हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे क्लास 7 का, जो कि है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो एक उपहार है जो चप्पल्स का, जो बच्चों ने दिया था। एक भिखारी वहाँ पर आया हुआ था, उसके बारे में ये कहानी है और उसके क्वेश्चन हम जो है पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्रीहेंशन चेक पेज नंबर 22 है ये हमारा। आप साथ के साथ बुक भी ओपन कर सकते हैं, उसमें मैच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड। जो पीछे का जो उनका बैकयार्ड यानी आंगन था, जो पीछे का घर के पीछे बना होता, उसको बोलते हैं बैकयार्ड। मीना ने शेयर किया, मतलब साझा किया मृदु के साथ। और रहस्य क्या था? सीक्रेट माने रहस्य, वो क्या था? तो वो था, देख लेते हैं आंसर में। मीना शेयर द सीक्रेट ऑफ ए वेरी स्मॉल किटन। एक बहुत छोटी बच्चा था जो बिल्ली का, उसके रहस्य के बारे में बताती है वो। दैट दे फाउंड आउटसाइड देयर गेट, कि उनको वो गेट के बाहर मिला। एंड हाइड बिहाइंड ए बिटर बेरी बस, जो कि एक बिटर कटीली जो झाड़ियाँ थी उनके पीछे बेरी थी जो कटीली, उसके पीछे बुश माने झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। बीटर बेरी बुश में जो झाड़ियाँ थी बेरी का जो कटीले होती हैं उनके पीछे छुपा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। जो रवि है कैसे, हाउ माने कैसे, रवि गेट मिल्क उसके लिए दूध लाता है। फॉर द किटन उस छोटी बिल्ली के बच्चे के लिए कैसे लाता है? तो इसमें आंसर है, रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किटन इन ए ग्लास। वो जो ग्लास में लाता है। ही ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट्स, वो उसमें से अधिकतर पी जाता है। क्यों? टू शो पाती। पाती या कौन है? उनकी ग्रैंड मदर, दादी है। पाती उसका नाम है इसमें लेसन में, क्योंकि वो जाता है जब वो वहाँ पर देख रही होती है उसको। दैट ही इज हंग्री, लेकिन वो दिखावा करता है कि वो बहुत प्यासा है और उसमें अधिकतर पी जाता है, थोड़ा बहुत जो रहता है। एंड देन पुअर्स द रिमेनिंग मिल्क इनटू ए कोकोनट शेल। और बाहर जो कोकोनट शेल है झाड़ी के पास, वहाँ पर उसको जो है मिल्क को उसमें डाल देता है बाकी का जो है, ताकि वो पी सके किटन। तो इस तरह से वो उसके लिए लाता है। थर्ड है, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर आर, डू यू बिलीव हिम। वो किन को उसके पूर्वज कहता है? बिल्ली को एंसेस्टर हो पूर्वज, जैसे हमारे दादा परदादा होते हैं, इस तरह से कह रहा है वो, एंसेस्टर होते हैं हमारे पूर्वज। डू यू बिलीव हिम, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? ही सेड दैट द किटन इज ए डिसेंडेंट ऑफ द ऋषि कैट ऑफ महाबलीपुरम। वो कहता है महाबलीपुरम जो है का ऋषि, उसकी जो है ये बच्चा है। एंड द एनिसेंट इजिप्टियन कैट गोडेस, और बिल्ली देवी है जो उसके वंशज हैं। ये कहता है जो इजिप्ट मिस्र की जो कैट है, मिस्र की बिल्ली देवी का, उसको बताता है वो पूर्वज। नो आई डोंट बिलीव हिम, मैं उस पर नहीं, हम उस पर विश्वास नहीं करते। बिलीव माने विश्वास करना। बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट हिज वाइल्ड इमेजिनेशन, क्योंकि केवल उसकी कल्पना है, सच्चाई नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, देख लेते हैं। रवि हैज़ ए लॉट ऑफ टू से अबाउट MP पूनई। MP पूनई है जो, उसके बारे में बहुत कुछ कहता है, उसके पास है कहने को। दिस शोज, ये दर्शाता है दैट ही इज मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, के वो इम्प्रेस करने की, उसको प्रभावित करने की कोशिश करा मृदु की। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, की उसकी जो ज्ञान है साहित्य का वो अच्छा है, हिस्ट्री का, इतिहास का। ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, कि उसकी अच्छी कल्पना शक्ति है। ही इज़ ए इंटेलिजेंट चाइल्ड, और वह एक बुद्धिमान बच्चा है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। आप इनमें से चार जो स्टेटमेंट दी गई हैं इस क्वेश्चन में, कौन से सहमत हो, कौन से सहमत नहीं हो? आई एग्री विद स्टेटमेंट थर्ड थ्री जो स्टेटमेंट है उसकी, उससे सहमत हुई। एज ए रिच इमेजिनेशन, की उसकी अच्छी कल्पना शक्ति है। एंड आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट 2, और दूसरी से मैं जो उससे असहमत हूँ। दैट हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, की उसकी इतिहास की जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो अच्छा है, इससे असहमत हूँ। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन महेंद्रान। वो कौन सी आवाज़ थी जिससे मृदु जो है बहुत चक्की हो जाती है, और फ्राइटन्ड महेंद्रान, और महेंद्रान जो है वो डर जाता है। तो ये देखो,
इट वॉज ए स्ट्रेंज क्रिच साउंड कमिंग फ्रॉम द विंडो। यह एक अजीब आवाज़ थी, क्रिच की आवाज़ थी जो कि खिड़की से आ रही थी। विच वॉज एक्चुअली लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन फ्रॉम हर म्यूजिक मास्टर। जो लाली थी वो म्यूजिक मास्टर से जो है संगीत सुन रही थी, उसकी ये जो है आवाज़ थी, उससे वो डर गए थे क्रिच की साउंड से। तो अब इसका नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें अभी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये पार्ट 2 है इसका, क्लास 7 का। इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। जो म्यूजिक मास्टर था उसको संगीत सिखाने वाला तो अच्छा संगीत बजा रहा था। रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस हिज आइडिया। तो उसकी ऊंची आवाज़ में जो है आप गा के प्रयास करें जो वो सेंटेंस थे। द सेंटेंस इज द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seemed to float up the and settle perfectly into the individual track of the melody। और संगीत गुरु के जो ऊपर सुर थे ऊपर तैरते हुए संगीत के दर से, फ्लोट अप में तैरते हुए, एंड सेटल परफेक्टली जो कि पूरी तरह अच्छी तरह से फिट हो रहे थे, इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स जो अदृश्य ट्रैक्स होते हैं ऑफ द मेलोडी, उसके संगीत के जो अदृश्य ट्रैक थे उन पे अच्छे फिट बैठ रहे थे, मतलब वो बहुत अच्छा गा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हैड द बेगर केम टू रुक्मणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या वो जो बेगर था, भिखारी था, वो पहली बार आया था रुक्मणी के घर पर? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के संदर्भ में जो है इसका उत्तर बताएं। नो द बेगर हैड नॉट कम फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, वो पहली बार नहीं आया था, पहली बार वो नहीं आया था। वी नो दिस बिकॉज, हम ऐसा इसलिए जाते हैं बिकॉज पाती सैड, उसकी दादी है जो, वो कहती है दैट ही हैड बीन कमिंग देयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, कि वो प्रतिदिन आ रहा है पिछले सप्ताह से, तो एक सप्ताह से लगातार आ रहा था, वो पहली बार नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। ए वी शेप की जो है पतली लाइन उसकी बाहों के बीच से बन गई थी। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्मणीज मूड। तो ये रुक्मणी के किस तरह के मूड को दर्शाता है, मतलब उसके गुस्से को दर्शाता है। ये देखिए आंसर इसका, द शार्प वी शेप्ड लाइन सजेस्ट, ये हमें सजेस्ट करती हैं, दर्शाती हैं कि रुक्मणी वाज वेरी एंग्री एंड अपसेट, वो बहुत ही गुस्से में थी और दुख में थी। विद द चिल्ड्रन, बच्चों से वो जो है गुस्सा थी, और अपसेट मतलब परेशान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वर्किंग विद टेक्स्ट है, पेज 29 से 30 के ये जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। विंडो से जो आपको दिखाई देता है म्यूजिक टीचर के बारे में आप दिखाएं, बताएं कैसा ऊपर सीन था। द म्यूजिक टीचर वाज ए बोनी मैन विद ए मोस्टली बाल्ड हेड। वो एक दुगला पुतला, बोनी मैन माने दुगला पतला व्यक्ति था, दुगला पतला व्यक्ति था वो। मोस्टली बाल्ड हेड, जिसका लगभग सिर गंजा था, बाल्ड माने गंजा। ही वोर ए गोल्ड चेन, उसने जो है सोने की एक चेन पहनी हुई थी, अराउंड हिज नेक, अपनी नेक में, एंड ए डायमंड रिंग ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड की हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। ही वाज ड्रेस्ड इन ए गोल्ड बॉर्डर्ड धोती, और वो एक सुनहरी जो है धोती पहने हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाई चप्पल्स। मृदु को ये कैसे इसमें कंक्लूड में आई, उसमें सारांश में आई कि उसके बेगर के पास कोई पैसा नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। उसको कैसे इसको मतलब पता चला, इस निर्णय पे कैसे आई वो निष्कर्ष पे। तो मृदु सा लार्ज पिंक एंड पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द शोल ऑफ द बेगर्स बेयर फिट। तो मृदु ने क्या देखा, सा लार्ज माने लंबे, पिंक गुलाबी, एंड पीलिंग ब्लिस्टर पीली छिले हुए ब्लिस्टर थे, ऑन द शोल ऑफ द बेगर्स बेयर फीट, उसके पैर थे जो नीचे से, पैरों में जो है बड़े बड़े वो रखे थे छाले, पीले जो मतलब गुलाबी रंग के दिखाई दे रहे थे। उसके तलवा था, उसका पैर था, तलवा नीचे का भाग भिखारी का, उस पर दिखाई दे रहे थे। दिस मेड हर कंक्लूड, इससे वह अंदाज़ा लगाती है, निष्कर्ष निकालती है दैट ही हैड नो मनी टू बाई चप्पल,
कि उसके पास कोई पैसा नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। तो वो क्या सुझाव देती है अपना वो चिंता व्यक्त करने के लिए, भी उसके पास बेचारे के छाले पड़े हुए हैं, तो उससे संदर्भ में वो शी सजेस्ट फाइंडिंग एन ओल्ड पेयर, वह सुझाव देती है कि कोई पुराना जो चप्पल का जोड़ा देखो इन द हाउस टू गिव टू द पुअर बेगर, उसको ताकि उसको जो गरीब है, पुअर गरीब बेगर जो भिखारी है उसको दिया जा सके। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क। हैव यू चिल्ड्रन, तो शी बिगेन वो बच्चों को कहना शुरू करती है, क्या तुमने, हैव यू चिल्ड्रन देखा है, शी बिगेन आरम्भ करती है, एंड देन उसके बाद सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट और देखते हुए चुप हो जाते हैं, वेंट ऑन मोर स्लोली और बिल्कुल धीरे धीरे जाते हैं, सीन एनिमल लर्किंग अराउंड द वरांडा और कोई जैसे बरामदे में झाँक रहा हो। व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क, तो आपको क्या लगता है रुक्मणी क्या पूछना चाह रही थी। रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन, रुक्मणी पूछना चाह रही थी बच्चों से, इफ़ दे हैड हिडन और टेकन द म्यूजिक मास्टर चप्पल, क्या उन्होंने म्यूजिक मास्टर की चप्पल छुपाई हैं या ली हैं, तो ये पूछना चाह रही थी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, तो रुक्मणी ने अपना क्वेश्चन चेंज क्यों कर दिया। शी चेंज हर क्वेश्चन बिकॉज, उसने अपना प्रश्न बदल दिया, बिकॉज शी साहब उसने देखा दैट चिल्ड्रन वर कम्प्लीटली क्वाइट एंड लुक्ड सस्पिशियस, कि बच्चे पूरी तरह से शांत है और उसकी तरफ सस्पिशियस होता है संदिग्ध, मतलब आँखों से देख रहे हैं उसकी तरफ से, संदिग्ध रूप से देख रहे हैं, इसलिए उसने अपना क्वेश्चन बदल दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड, वह क्या सोचती है कि क्या हुआ होगा। शी थॉट दैट द चिल्ड्रन हैड गिवन अवे द चप्पल टू द पुअर बेगर, उन्होंने सोचा होगा कि जो बच्चे हैं उन्होंने दे दी होगी चप्पल्स को टू द पुअर बेगर, गरीब भिखारी को। ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, वाई। गोपू जो उसका मामा था उसकी चप्पल जो है म्यूजिक टीचर को दे दी जाती हैं, जब म्यूजिक टीचर की नहीं मिलती, ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, तो वो ज़्यादा खुश नहीं दिखाई देता उन चप्पलों के साथ, वाई, क्यों, कारण बताएं। आंसर है द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी, वो ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा था खुश नहीं, बिकॉज क्योंकि गोपू मामा चप्पल वर ब्रांड न्यू, उसकी बिल्कुल नई वाली चप्पलें थी। ही वांटेड टू शो एवरीवन दैट हिज ओन लॉस्ट चप्पल वर वेरी एक्सपेंसिव बेटर, और वो दिखाना चाहता था कि उसकी जो चप्पल गुम हुई हैं वो वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कीमती हैं, एंड बेटर हैं और इनसे अच्छी हैं, इसलिए वो उदास दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल द बेगर वेनिस्ड इन ए मिनट, वाई वाज ही इन ए सच हरी टू लीव। वो जो है चप्पल का गिफ्ट मिलते ही द बेगर वेनिस्ड इन मिनट, वहाँ से गायब हो जाता है, वेनिश में गायब हो जाता है 1 मिनट के अंदर। वाई वाज ही इन ए सच हरी, वो इतनी टू लीव, वो वहाँ उसको जगह को छोड़ने की इतनी जल्दी में क्यों था। ही वाज इन ए हरी बिकॉज, वही इसमें इसलिए था जल्दी में, ही न्यू दैट द चिल्ड्रन हैड गिवन हिम द चप्पल विदाउट आस्किंग द एल्डर्स, कि बच्चों ने उसको जो चप्पल दी हैं बिना बड़ों से पूछे दी हैं। ही फियर्ड, उसे डर था, दैट द एल्डर्स माइट चेंज देयर माइंड, कि बड़े हैं जो अपना इरादा बदल सकते हैं, एंड टेक द चप्पल बैक, वापस ले सकते, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, वॉकिंग टुवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना रुक्मणी बिगेन टू लाफ, व्हाट मेड हर लाफ। जो किचन की तरफ मृदु और मीना जो है जाती हैं, जाते हुए रुक्मणी बिगेन टू लाफ, रुक्मणी हंसना आरम्भ कर देती है। व्हाट मेड हर लाफ, उसको ऐसी क्या चीज़ थी जो हंसाती है। शी लाफ्ड बिकॉज शी इमेजिन गोपू मामाज रिएक्शन व्हेन ही वुड कम होम, वह इसलिए हंसती है कि बिकॉज, क्योंकि शी इमेजिन गोपू मामाज रिएक्शन, की वो है कल्पना कर रही थी कि गोपू मामा जो आएंगे उनके, उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, व्हेन ही वुड कम होम, जब वो घर पे आएगा,
इन द इवनिंग एंड फाइंड आउट, और ये पाएगा दैट शी हैड गिवन हिज न्यू चप्पल टू द म्यूजिक टीचर, कि उसकी नई चप्पलें जो है म्यूजिक मास्टर जो है संगीत शिक्षक को दे दी गई हैं, इसलिए वो हंस रही थी। तो ये सभी जो है क्वेश्चन थे द ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आशा आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सभी जितना भी क्वेश्चन है इनको नोट डाउन करें और लर्न करें सभी स्टूडेंट्स। थैंक यू।